नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रपाल फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो हमारे साथ हैं आज चंद्रकांत जी, जो कि एस्कॉर्ट से टेक्निकल ट्रेनर भी हैं और टेक्निकल जानकारी सारी रखते हैं। तो इस ट्रैक्टर के बारे में आज हम इनसे जानेंगे कि किसानों का इस ट्रैक्टर में क्या बेनिफिट है, इस टेक्नोलॉजी का क्या किसान फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या ये टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करती है। तो इस टेक्नोलॉजी का क्या क्या फ़ायदा किसान भाइयों को होने वाला है, वो आज हम चंद्रकांत जी से जानने की कोशिश करेंगे। और सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, जो चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो अभी चंद्रकांत जी से इस ट्रैक्टर के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करती है और किसानों को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो नमस्कार चंद्रकांत जी। नमस्कार सर, आपने हमें अपने चैनल पे इनवाइट किया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी जानने का मौका मिला है जो उनके लिए वरदान साबित होगी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों, CRDI का मतलब होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन। जी हाँ दोस्तों, तो एस्कॉर्ट्स के ट्रैक्टर्स पे आपको यहाँ पे एक लोगो भी लगा हुआ मिलेगा, एस्कॉर्ट्स कॉमन रेल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको मिलता है हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन पंप, जिसके द्वारा 2 लाइन हाई प्रेशर लाइन जाती हैं कॉमन रेल के पास। दोस्तों, इस कॉमन रेल पे ही चारों, अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो चारों के लिए 1 2 3 4 पाइप इंजेक्टर्स के लिए जाएंगे और फिर एक्चुएटर के थ्रू सेंसिंग जाएगी ECU को, और ECU फिर ऑपरेट करेगा एक्चुएटर्स को, जिसके थ्रू इंजेक्टर फ्यूल को इंजेक्ट करेगा और डीजल जलने के बाद फिर पावर जनरेट होगी। दोस्तों, पहले इंजन में हमारे पास सारा का सारा मैकेनिकली था और वहाँ पे हम सेटिंग करते थे, बट यहाँ सारा का सारा सेंसर करते हैं। दोस्तों, मैनुअल मैकेनिकल के अपेक्षा सेंसर बहुत अच्छे से काम करते हैं और एग्जैक्ट टाइम और क्वांटिटी में डीजल को इंजेक्ट कराते हैं, जिससे पॉल्यूशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो भारत सरकार ने 50 HP के ऊपर वाले ट्रैक्टरों में ऐसे नॉर्म्स बनाए हैं जिनको अगर आपको मीट कराना है तो CRDI टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़रूरी है अपने ट्रैक्टरों में लाना। अदरवाइज इतना पोल्यूशन होगा कि आगे चल के उसको सहन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसी को देखते हुए हमने इस ट्रैक्टर के अंदर इस टेक्नोलॉजी में सारी ही चीज़ों को सेंसर के द्वारा कंट्रोल करने का सिस्टम दिया हुआ है। तो आइए एक बार बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ नीचे की ओर एक हमने सेंसर लगाया है। पहले के जो ट्रैक्टर्स होते थे उनमें अलग से एक वाटर सेपरेटर लगा हुआ था, बट यहाँ ये सेंसर है वाटर इन फ्यूल सेंसर। जी हाँ दोस्तों, डीजल में कितना पानी आ गया है, अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा है तो ये सेंसर सेंस करेगा और सिग्नल डैशबोर्ड पे, यानी बिल्कुल ड्राइवर के सामने दिखाई देगा। जी हाँ, आपके डीजल में वाटर यानी पानी ज़्यादा आ गया है, तो आप इसके थ्रू पानी को हटा सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आपको वहाँ पे सिग्नल मिलता है वाटर का, तो इस यूनिट को स्लोली आपको खोलना है और धीरे धीरे पूरा का पूरा पानी निकल जाएगा। और जैसे ही डीजल आपको महसूस हो जाए कि डीजल आ रहा है, तो इसको पुनः एज इट इज़ जैसा लगा हुआ है वैसे ही लगा देना है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले के हमारे जो भी टेक्नोलॉजी वाले ट्रैक्टर थे उसमें जब आप एक्सीलेटर प्रेस करते थे तो मैकेनिकल लिंकेज फ्यूल डिलीवरी को बढ़ाती थी, बट यहाँ पे हमने ये सेंसर्स दिए हुए हैं। जैसे ही आप एक्सीलेटर पैडल प्रेस करते हो तो यहाँ पे सिग्नल आगे चला जाता है ECU को, और ECU बता देता है सिस्टम को कि भाई अभी हमारा एक्सीलेटर प्रेस हो रहा है तो डीजल की सप्लाई बढ़ाओ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्यूल मीटरिंग यूनिट, तो वहाँ से सिग्नल आ जाता है यहाँ पे और यहाँ से डीजल की सप्लाई आगे बढ़ जाती है। यही नहीं दोस्तों, इंजेक्टर में भी एक्चुएटर लगा हुआ है, तो सप्लाई अगर यहाँ से बढ़ी तो इंजेक्टर से भी सप्लाई का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इंजेक्टर का एक्चुएटर सप्लाई को और बढ़ा देता है और तुरंत डीजल की क्वांटिटी की वजह से इंजन की पावर बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमारे ये सेंसर्स काम करते हैं। इसके आगे की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक दिया है फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। दोस्तों, डीजल जितना ज़्यादा गर्म हो जाता है, ट्रैक्टर पावर बनाना उतनी ही कम कर देता है, क्योंकि डीजल की गर्मी की वजह से मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं और पावर बननी कम हो जाती है। तो यहाँ पे इस सेंसर की मदद से आपको पता लग जाएगा
कि डीजल का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, तो इस कंडीशन में आपको ज़रूरत है कि डीजल ठंडा होकर सिस्टम के अंदर जाए। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे कॉमन रेल के पास एक सेंसर लगा हुआ है, प्रेशर सेंसर। तो ये क्या काम करता है, इस कॉमन रेल के अंदर एक कांस्टेंट प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, 800 बार इसके अंदर प्रेशर होता है। जब ये प्रेशर बना होगा तो चारों ही इंजेक्टर्स में समान प्रेशर जाएगा। अगर ये कम हो गया तो इस सेंसर की मदद से हमें पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं से कोई प्रॉब्लम है, सिस्टम प्रेशर नहीं बना पा रहा है, जिसकी वजह से पावर पूरी नहीं बन रही है। तो दोस्तों कह सकते हैं हम पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी सेंसर बेस्ड है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, जो सोचेगा वो आपका एक एक्सटर्नल दिमाग, अतिरिक्त दिमाग यानी ECU सोचेगा कैसे क्या काम कराना है और कैसे टेक्नोलॉजी को वर्क कराना है। सारा एक का सारा काम ECU कराएगा। अगर आपके सिस्टम में एयर आ जाती थी तो आपको क्या करना होता था, पहले तो लाइन से कहीं ना कहीं से नट को ढीला करना पड़ता था, उसके बाद फीड पंप को ऑपरेट करना पड़ता था, तब जाके आपकी एयर बाहर निकलती थी। बट यहाँ हमने बहुत ही सिंपल कर दिया है। एक छोटा सा नट है, इसको थोड़ा सा ढीला करना है और ये फ्यूल फिल्टर के ऊपर ही हमने दिया है आपको एक प्रेसिंग यूनिट। इसको प्रेस करके आप आसानी के साथ एयर को निकाल सकते हैं। दोस्तों डीजल तो आ ही रहा है, तो आ कहाँ से रहा है? पहले मेटल का जो टैंक देते थे तो उसमें रस्ट बनना, डीजल का ज़्यादा गर्म होना स्वाभाविक था। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमने इस ट्रैक्टर में आपको दिया है फाइबर का टैंक। जी हाँ दोस्तों, ना ही डीजल गर्म होगा और ना ही रस्ट क्रिएट होगी। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं ECU की ओर। तो दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा था, ECU यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये पूरी यूनिट जो आप देख रहे हो, इसके अंदर हमारा ECU लगा हुआ है। इसको हमने बढ़िया तरीके से कवर करके रखा हुआ है ताकि पानी, धूल और कोई भी छोटी मोटी चोट अगर लग रही है तो आपका ECU एकदम सुरक्षित रहे। जी हाँ दोस्तों, दिमाग को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो दोस्तों सारी टेक्नोलॉजी के बारे में, ये कैसे काम करती है, कितने सेंसर हैं और कितना आसान है इस ट्रैक्टर को यूज़ करना, क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर ट्रैक्टर में आती है तो किसानों को लगता है पता नहीं क्या दे दिया, लेकिन ये बहुत ही सिंपल और आसान है आपको यूज़ करने में। तो सारी टेक्नोलॉजी के बारे में सर ने हमें जानकारी दी। तो सर एक चीज़ और बताइए कि ये कस्टमरों को क्या बेनिफिट इसमें मिल सकता है कि पावर में, फ्यूल कंजप्शन में, या जैसे गवर्नमेंट्स के आजकल नए नए नॉर्म्स आ रहे हैं कि भाई पोल्यूशन बहुत कम होना चाहिए, उस चीज़ में, और आगे चल के क्या फ़ायदा इसका कस्टमर को रहेगा, तो वो थोड़ा सा आप मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया है सर आपने। तो कस्टमर को और हमारे इन्वायरमेंट को, दोनों ही चीज़ों को इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, अगर हम अपने हाथ से किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, या मान लीजिए हम यहाँ की इंजन की बात करें, तो अगर मैं डीजल को अपने हिसाब से गिराना चाहूँगा और इसमें मैकेनिकली मैं डिज़ाइन करूँगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफेक्ट आए। बट अगर मैंने वो एक सेंसर बेस्ड कर दिया कि हाँ भाई इस टाइम पे ही जाना है और इतना ही जाना है, तो वो एक्यूरेट काम करेगा। यही नहीं दोस्तों, मान लीजिए लोड पे एक्सीलेटर को आप प्रेस कर रहे हैं तो सिस्टम ही सेंस करेगा, ECU के पास सिग्नल जाएगा और ECU ऑटोमेटिकली कि कितना क्वांटिटी बढ़ानी है, ये हम हाथ से नहीं कर सकते दोस्तों। ये सिग्नल बताएगा और उस सिग्नल के थ्रू ही आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, और क्वांटिटी डीजल की मात्रा इतनी बढ़ेगी कि आपके जो बाहर गैसेस निकल रहे हैं वो इतने नुकसानदायक ना हों जो आपके शरीर को और आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएं। जी हाँ दोस्तों, तो गवर्नमेंट के हिसाब से भी ये टेक्नोलॉजी हमें लानी ही है, और यही नहीं लाना तो है ही, बट ये कस्टमर्स के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए भी बहुत ही इको फ्रेंडली है और समझना बहुत ही आसान है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको कुछ भी समझने की दिक्कत है तो एस्कॉर्ट्स कंपनी के इंजीनियर्स आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। थैंक यू सर। सारी जानकारी आज हमने इस वीडियो में ली ट्रैक्टर के बारे में और ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी के बारे में। क्योंकि जैसे सर ने बताया सारी चीज़ सेंसर्स पे काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक कोई भी चीज़ अगर बाई चांस ऐसा लगता है तो वो आपको सेंसर बताएगा, और सिंपल है कि उसको रीसेट करने का भी बहुत आसान तरीका है, जिसके लिए एस्कॉर्ट्स की टेक्निकल टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।